वैदिक साहित्य के विशाल विस्तार में एक प्रचलित धारणा मौजूद है कि ऋग्वैदिक मंत्र महिलाओं द्वारा लिखे गए थे। हालांकि यह सच है कि महिला लेखिकाएं और महिला वार्ताकार वेदों में दिखाई देती हैं। हालांकि हमें ऋग्वेद में साक्षर महिलाओं की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। वेद में मिलने वाले ऋग्वैदिक महिला लेखकों को दिए गए पारंपरिक नाम केवल मंत्रों के बीच वार्ता के शब्दों से भाषण से लिए गए हैं। महिलाओं की तरह वेदों में बीच बीच अनेक जानवर जैसे कुतिया, मेंढक आदि जाइफ के संभाषण भी आते हैं। पूरे वैदिक युग में 20 महिला को ऋग्वैदिक ऋषियों के रूप में समझा गया है और इस वर्गीकरण का पता वैदिक अध्यायों की अनुक्रमणी से लगाया जा सकता है, जिसे कथित तौर पर कात्यायन द्वारा रचित किया गया था। ऋग्वेद लेखकों की पहचान करने की परंपरा संस्कृति में गहराई से जमी हुई है और आज भी ऋग्वैदिक मंत्र का पाठ करने से पहले लेखक के नाम, मीटर और देवताओं का उल्लेख करना प्रथा है। हालांकि हमें अनुक्रमणी में उल्लिखित पारंपरिक लेखों और वास्तव में पाठ के मुख्य भाग में पाए जाने वाले वार्ताकार के बीच अंतर करना चाहिए। यद्यपि यह स्पष्ट है कि महिला लेखक और वार्ताकार वेदों से पूरी तरह अनुपस्थित नहीं है, ऋग्वेद में साक्षर महिलाओं के रूप में उनकी भूमिका पर सावधानीपूर्वक पुनर्विचार की आवश्यकता है। हमें ऋचाएं में केवल वार्ताकारों और वास्तविक लेखकों के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। ऐसे छंदों के रचयिता का श्रेय महिलाओं को देना एक आदत बन गई है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में लिखी महिला विरोधी बातों को छुपाया जा सकता है। ऋग्वैदिक ऋचाई की तथाकथित महिला लेखकों के बीच उन लोगों को खारिज करना अपेक्षाकृत सरल है जो पौराणिक पात्रों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें प्राचीन मिथकों की देवी और महिला है। कई महिला ऋषि निसंदेह देवी हैं, जिनमें अदिति, इंद्राणी, उर्वशी, यमी, यामी वैवस्वती, सरमा देवसुनी और सर्पराजनी शामिल हैं। उदाहरण के लिए इंद्राणी प्रमुख देवता इंद्र की पत्नी है और ऋग्वेद मंत्र संख्या 10,86 में इंद्र के वार्ताकार के रूप में बैलबंदर ऋषक्ति और उनकी पत्नी के साथ एक स्पष्ट बातचीत में प्रसिद्ध हैं। इसी तरह सूर्य देवता की बेटी और भगवान सोम की दुल्हन है। यह ऋचाएं सभी हिंदू विवाहों के लिए एक उपयोग में लिया जाता है, जिसने अंतर्निहित एक पुरानी और घटिया विचारधारा को आकार दिया है, जैसे कि किसी भी मानव दुल्हन के 3 दिव्य पतियों की अवधारणा की बात इस मंत्र में बताए जाते हैं। जो कि वैदिक शादी के प्रथानुसार एक महिला 3 पति के साथ विवाह होता है। ऐसे दिव्य लेखों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया जा सकता है। ऋग्वेद संख्या 10,154 यमी या यामी वैवस्वती को यम की बहन में जाना जाता है। उनके भाई मनु को पहला मानव माना जाता है। मनु को ऋग्वेद ऋचाएं का लेखक माना जाना असंभव लगता है, क्योंकि जगत की शुरुआत के वक्त मनु पेन और बही लेकर कहाँ बैठ के लिखा रहा था और यह अवधारणा वैज्ञानिक उत्क्रांति के सिद्धांत के खिलाफ है। यही तर्क सरमा देवसुनी और सर्पराजनी जैसे पौराणिक जानवर रूपी महिला वार्ताकार पर भी लागू होता है। जबकि मेंढक ऋग्वेद में बोलते हैं और हमें पता है मेंढक ऋचाओं की रचना करने में समर्थ नहीं है। एक विशेष रूप से रहस्यमय मामला सांपों की रानी सर्पराजनी है। हालांकि ऋग्वेदिक मंत्रों में स्पष्ट रूप से एक सांप का उल्लेख नहीं है और एक सांप या सांप देवता का श्रेय अनुक्रमणी से आता है, जो लेखक के देवी सूर्या होने की एक वैकल्पिक संभावना प्रदान करता है। जहां तक इंद्र की कुतिया सरमा का सवाल है, उसके भी लेखक होने की संभावना बहुत कम है। सुप्रसिद्ध ऋचाएं ऋग्वेद 10:108 अनुक्रमणी के लेखक के अनुसार सरमा को कुछ छंदों के वक्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। हालांकि यह स्पष्ट है कि जिनमें यह दिव्य कुतिया भी शामिल है, ज्ञानवर्धक हो सकते हैं, लेकिन वे ऋग्वैदिक काव्य की रचना नहीं करते हैं। हम कुछ महिला लेखिका इनमें जुहू ब्रह्मज्या 10:109, दक्षिणा प्रजापत्य 10.107, वाकम्रिणी 10.125 और श्रद्धा कामायनी 10.151 शामिल हैं। इनको ऋग्वैदिक मंत्रों के लेखिका के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए वाक ऋग्वैदिक ऋषियों की पवित्र वाणी है, जो शक्तिशाली ऋचाएं की रचना को सक्षम बनाती है, जो पौराणिक सत्य को व्यक्त करते हैं और देवताओं को प्रसन्न करते हैं। दक्षिणा का तात्पर्य यज्ञ करने के बाद पुजारियों को दिए जाने वाले प्रति उपहार से है। वक के पाठ के बिना अनुष्ठान असंभव हो जाता। शची पौलोमी 10.159 अनुक्रमणी उसे इंद्र की पत्नी के रूप में पहचानती है, लेकिन यह पद ऋग्वैदिक दम्भ है। एक शची पौलोमी जो इंद्र के लगातार विशेषण शचिप्ति शची के स्वामी से लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस ऋचाएं में शची का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। यह विशेष ऋचाएं एक महिला लेखक से हम जो उम्मीद कर सकते हैं उसके सबसे करीब आता है।
हालांकि यह उल्लेखनीय है कि यह केवल आरडी के परिशिष्ट में पुस्तक 10 में पाया जाता है। इसका चरित्र अथर्वण शैली को दर्शाता है और यह श्लोक के पूर्ववर्ती लोकप्रिय अशुभ मीटर में बना है। इसका स्वरूप पारंपरिक, अत्यधिक काव्यात्मक, श्रेणीबद्ध ऋग्वैदिक काव्य से मेल नहीं खाता है। इसके बजाय यह ऋचाई सीधे सीधे जादू टोना को चित्रित करता है और एक धनी पति की मुख्य पत्नी, जिसकी कई पत्नियां और पुरुष अनुयायियों का एक समूह है, की आत्म प्रशंसा के रूप में कार्य करता है। वह पत्नी सभी प्रतिद्वंद्वियों को परास्त करके अपनी जीत से खुश है, जैसे उसके बेटों और बेटियों ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को परास्त किया है। वह यहाँ तक दावा करती है कि उसने अपने पति को भी जीत लिया है। उनके शब्द एक शक्तिशाली और ईर्ष्यालु महिला को प्रकट करते हैं, न कि निष्क्रिय, नम्र पत्नी को, जिसे अक्सर इंडोलॉजिकल भारतीय लेखन में चित्रित किया जाता है। यह आवाज गुप्त वंश की प्रभाती गुप्ता, 4वीं सदी के अंत में उत्तरी दक्कन में वाकाटका साम्राज्य की रानी, या 10वीं सदी के कश्मीर की दिद्दा जैसी महिलाओं के साथ अधिक मेल खाती है। अफसोस की बात है, हमारी जांच के उद्देश्य से यह ऋचाई कुछ छंदों में ऋग्वैदिक शैली का पालन करने के प्रयासों के बावजूद अच्छी ऋग्वैदिक कविता के रूप में योग्य नहीं है। इसके बजाय इसमें जादू टोने वाले छंद शामिल हैं, जिसका चरित्र अथर्वण शैली को दर्शाता है। अपने निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए हम विश्वास पूर्वक देवी देवताओं, मानव पूर्वजों, पौराणिक जानवरों और अनुष्ठान अमूर्त या उपकरणों द्वारा रचित ऋचाई को त्याग सकते हैं। ऋग्वैदिक ऋचाई में वास्तव में पाई जाने वाली महिला आकृतियों में से अधिकांश केवल संवाद ऋचाई या पुरुष कवियों द्वारा रचित अन्य कविताओं में सामयिक वार्ताकार के रूप में काम करती हैं। केवल कुछ महिलाएं ही लेखक पद के लिए संभावित उम्मीदवार के रूप में बची हैं। हालांकि इन उम्मीदवारों में भी विश्ववारा आत्रेयी 5.28 ऋचाई में पाए जाने वाले व्याकरणिक रूप से स्त्री शब्द का एक एक्सट्रपलेशन मात्र है। अपाला आत्रेयी 8.91 और घोषा काक्षिप्ती 10, 39, 40 दोनों को मूल लेखक होने के बजाय उनके संबंधित ऋचाई के पुरुष लेखकों द्वारा रचित छंदों के वक्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह हमें साची पौलोमी 10.159 के मामले में छोड़ देता है। दिलचस्प बात यह है कि पूरे ऋग्वेद में यह एकमात्र उदाहरण है जहां एक महिला बिना किसी पुरुष वार्ताकार के अपनी बात कहती है। हालांकि ऋचाई का उत्तर ऋग्वैदिक, अथर्ववेदिक चरित्र इस बारे में सवाल उठाता है कि क्या यह वास्तव में एक महिला द्वारा रचा गया था या क्या यह एक पुरुष था जिसने महिला की आवाज ली थी। दुर्भाग्य से हमारे पास ऋचाई के लेखकों के विश्वसनीय रिकॉर्ड की कमी है जब तक कि वे स्पष्ट रूप से अपना उल्लेख नहीं करते। इसलिए ऋग्वेद में स्वसंदर्भित महिला लेखकों की पहचान करना एक मायावी कार्य बना हुआ है। इस जांच से जो स्पष्ट प्रश्न उठता है वह यह है कि महिलाओं को पारंपरिक काव्य निर्माण और पारंपरिक पाठ जैसे ऋग्वैदिक कवियों की श्रेणी से बाहर क्यों रखा गया। इसका उत्तर वैदिक जनजातियों, इंडो आर्यन और उनकी पूर्ववर्ती इंडो ईरानी और इंडो यूरोपीय संस्कृतियों के पितृसत्तात्मक समाज में निहित है। वीरतापूर्ण और पद्यात्मक कविता मुख्य रूप से पुरुष क्षेत्र थी और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि महिलाओं की कविता को उतना महत्व और संरक्षण नहीं मिला। यह ध्यान देने योग्य है कि महिलाओं की कविता, जैसे कि ग्रीस में सबको, इतिहास में बाद में उभरी। भारत में हमें महिलाओं की काव्यात्मक आवाजों के पहले निशान देखने के लिए बौद्ध सिद्धांत और महाकाव्यों तक इंतजार करना पड़ा। जैसे ही हम ऋग्वेद में महिलाओं के बारे में अपनी खोज समाप्त करते हैं, वैदिक साहित्य में दो अन्य उल्लेखनीय महिलाओं, मैत्रेय और गार्गी वाककनावी, जो उपनिषदों में दिखाई देती हैं, का संक्षेप में उल्लेख करना उपयोगी होगा। उनकी भूमिकाएं अक्सर अतिरंजित होती हैं, जिसमें विशिष्ट प्रस्ताव देने या क्षत्रियों, राजाओं या यहाँ तक कि भगवान भृगु के पुत्र के समान अद्वितीय परिस्थितियों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संवादों में उनका समावेश शामिल होता है।